हम उन बेटियों के जीवन के कुछ किस्सों को देख लेते हैं, उनके जीवन की कुछ कहानियों को अवलोकन करते हैं, जिन बेटियों के विवाह यहाँ से आयोजित किए जा रहे हैं। ये बेटियां ऐसे परिवार से आई हैं जो परिवार तमाम तरह के संकटों से जूझ रहे थे। पूज्य महाराज श्री और तमाम संतों की उपस्थिति में मैं ये बताना चाहता हूं कि 251 बेटियों में से 57 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। लगभग 80 बेटियां ऐसी हैं जिनके या तो माँ नहीं है या पिता नहीं है। इनमें से 108 बेटियां वे हैं जो आदिवासी परिवारों से आई हैं। कुछ ऐसी बेटियां हैं जिनके परिवार में 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं था, लेकिन वे आज डोली के साथ उपहारों की एक लंबी श्रृंखला लेकर यहां से जाएंगी और हम सभी उनका अभिनंदन करेंगे। पूज्य संतों का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कुछ ऐसी ही बेटियों की कहानियां हम स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं ताकि उनके भाव से हम खुद भी जुड़ सकें। मम्मी खत्म हो गई थी छोटे में, तो काम करती थी और घर चलाती थी अपना। आरती आदिवासी पनोठा में रहती हूँ, मेरी दीदी है। आगे लग गई थी तो मम्मी खत्म हो गई और हम मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। दादी की पेंशन आती है, उससे खर्चा चलता है कुछ और हम अपनी मजदूरी करते हैं खुद। पापा 20 साल पहले पता नहीं लापता हो गए। मेरी मम्मी की डेथ हो गई और मेरी दीदी की शादी बागेश्वर धाम में से होनी है। मैं बहुत खुश हूँ। इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है। इतनी गंभीर रही कि बच्चों के जब इनके माता पिता की डेथ हुई है तो इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थी। बच्चों ने जो है स्वयं मेहनत करके और स्वयं मजदूरी करके दूसरों के यहाँ कहीं की 100 रुपए की मजदूरी, कहीं 50 रुपए की मजदूरी, कहीं, यानी उनने अपना पालन पोषण किया, मजदूरी करके ही अपना पेट पाला। छोटी बहन रोती थी, वो कहती थी कि हमारी दीदी की शादी कैसे होगी। बेचारी मजदूरी भी करती थी, वो कहती थी कि हमारी दीदी की शादी कैसे होगी और दादा कब होगी। हमने कहा बेटा ईश्वर पे ध्यान रखो, एक समय वो आएगा कि तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी। और आज वो पल आ गया है कि बागेश्वर धाम को जानकारी लगी, बच्चियों को जानकारी लगी, आवेदन किया और आज बागेश्वर धाम की कृपा हो गई कि ताकि जो बागेश्वर धाम से बच्चियों की शादी आज हो गई। बहुत खुशी हुई कि बागेश्वर धाम में मेरी दीदी की शादी हो रही है। हमको तो ऐसे दे नहीं पाना था, इसीलिए वो दे रहे हैं, इसीलिए बहुत खुशी हो रही है। मिक्सी मशीन है, चक्की, आटा की चक्की है और सोफा है, सिलाई मशीन है और बहुत सारा सामान है। दीदी वहाँ पे सिलाई मशीन करके अपना गुजारा कर सकते, उन्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। चक्की चलाएंगी तो पैसे आएंगे, इसलिए उन्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। बचपन से जो यहाँ तक अभी तक वो करती आई है, अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा। कि जो आज बागेश्वर धाम से जो है हमारी गरीब गांव की कन्या का जो है शादी विवाह में हो रही है, इतना उपहार मिल रहा है कि कभी भी उनके जो है परिवार के का गांव वाले भी एकत्र हो जाते तो इतना उपहार कभी दे नहीं पाते। हमारा निसार खानदान जी हमारे पड़ोसी हैं, इनके बाप मताई है नहीं है, कोई नहीं है। लग रहा था बड़ी बहन का करा था ब्याह तो सबने जोड़ के किया था। अब ऐसे ये लग रहा था कि ये भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ बहुत चिंता हती इनकी, पूरे गांव को भी हती हो, मोहल्ला वाला न तो जो हती तो हती है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज बागेश्वर महाराज, इतना सामान मिल रहा है वहाँ से कि मोड़ी को मजदूरी नहीं करने पड़ेगी। हमारा नाम आसमा खान है। यहाँ पर इन लोग को देखा जब से हमने 13 साल हो गए हम लोग को यहाँ पर रहते हुए। अगर मजदूरी चली गई तो उन्होंने काम किया तो उनका खाना चलता था, नहीं किया तो बैठी हैं। किसी दिन खाना बन गया, किसी दिन नहीं भी बना, तो ऐसे काम चला लेती थी वो लोग। तो इसीलिए बागेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने गीता को शादी के लिए हाँ बोल दिया और उनकी शादी हो रही है। तो कम से कम वो अपनी जिंदगी काट सकती हैं। जो उन्हें दर्द और मुसीबत उन्होंने झेले हैं, अब उन्हें आगे चल के नहीं झेलना पड़ेगा।
और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इन लोग की मदद की है, ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं जो गरीब हैं, मोहताज हैं, ताकि आगे भी उनकी भी कर सकें। आज वो जितने भी लड़कियों की शादी कर रहे हैं, कल हो सकता है उससे दुगने की भी करें वो। और हम चाहते हैं कि ऐसे हर कहीं हो, ताकि लड़कियों को अपनी जिंदगी पे वो ना रहे। तो वो इसलिए आटा चक्की दे रहे हैं, तो कम से कम वो अपने घर पे चक्की लगा के अपना घर गुजारा कर सकती हैं। जैसे कि सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन वो दे रही हैं, तो आगे अपने वो भविष्य में काम करेंगी, अपना रोजी रोटी चलाएंगी, अपना काम धंधा करेंगी, ताकि वो अपना आगे पेट भर सकें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान की शादी कर रहे हैं वो कि जिसकी हालत ऐसी थी कि हम लोग अगर चाहते भी गांव वाले तो भी ना कर पाते जो उन्होंने किया है। आज बागेश्वर धाम की कृपा से उनने इतना जो है कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बागेश्वर महाराज। बागेश्वर धाम महाराज का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरी दीदी की शादी स्वीकार करी। सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं है, ये कहानियां 251 बेटियों की इसी तरह की हैं। हर बेटी के भाव से आपको जोड़ने की कोशिश है ताकि आप समझें कि ये विवाह महोत्सव कितना आवश्यक है।